में तेज करो, सांस की ले तेज करो, सुबह मैखाना सफीराने हरम आते हैं, एक एक करके हुए जाते हैं, तारे रोशन मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। बहुत अच्छे। अभय शास्त्री साहब ने वो गीत आपको सुनाया था, ये मैं जब पढ़ता था मेरी आवाज़ ठीक थी। 22 मिनट का गीत था रेडियो पर, इसमें 11-12 मिनट मैं इसका जोबन सुना रहा हूँ। मेरी आवाज़ दोस्तों की शरारत से खैर हो गई, मैं गा नहीं सकता, मैं बात कर रहा हूँ। मैं फराज साहब की बात को रोक रहा हूँ, माजरत चाहूँगा। एक जमाना था जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे उस्ताद थे, उनके पास आप आते थे और अक्सर आते थे तो महफिल जमती थी। वो महफिलें आज भी ऐसे ऐसे मुशायरों पर भारी हैं, लेकिन ये उसी जमाने से मुशायरे के मशहूर मारूफ शायर रहे हैं। और जब ये गीत पढ़ते थे या गजल पढ़ते थे तो ये भी झूम झूम कर पढ़ते थे और सुनने वाले भी झूमने लगते थे। लेकिन दुश्मनों की साजिश का शिकार हो गए और किसी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, गीबत होती है, किसी ने इनको नीला धोता खिला दिया और इनका गले का तरन्नुम, इनके गले की मिठास बर्बाद हो गई। इसके बावजूद इन्होंने अपने आप को कायम रखा। इन्होंने ये नहीं सोचा कि गले से ही शायर बना जाता है। शायर बनने के लिए जो चाहिए वो है कलम, और ये कलम का धनी है ये शख्स, हजारों पर भारी है। आज के दौर में सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू का कोई शायर, कोई अदीब ऐसा नहीं है जो इनकी हमसरी कर सकता हो। तो एक बार तालियां बजाइए और सुनिए। बंसुरी गीत का हिंदुस्तान में बहुत खूबियाँ हैं। मैं 40 साल से फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ हूँ। कोई कंट्री ऐसा नहीं है, कोई कंट्री की लाइब्रेरी ऐसी है जहाँ मेरी किताबें ना हो। दावतनामे बहुत आए, 17 से 18 दावतनामे पड़े मेरे पास। मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं गया, मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं। पासपोर्ट नहीं बनवाया इसलिए कि शायद चला जाऊँ। मुझे इतना प्यार है हिंदुस्तान से, ये खूबियाँ दूसरे मुल्कों में नहीं। अब मैं आपको खूबियाँ गिनाता हूँ जी। एक दो खूबियाँ तो बता दी थी उन्होंने। हाँ, यार हिंदुस्तान की खूबी है कि हम इश्क करना जानते हैं। हमारा हुस्न में नमक होता है, चेहरे पे नजरें ठहर जाती हैं, नजरें बद लग जाती है, नजर लग जाती है। ईरान में ऐसा नहीं होता। अमेरिका का वाइट रंग है सूफी माइल, रशिया का सूफी माइल रंग है स्पॉट लाल लाल। अफ्रीका की शक्लें आपके सामने हैं। ये रंग रूप जो हिंदुस्तान में आप सबका है वो हिंदुस्तान से बाहर किसी का नहीं मिलता। हम इश्क करना जानते हैं, आखिरी सांस तक दिल की धड़कन के साथ इश्क की कसर ले जाते हैं। हम फॉरगेट वाला फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये बंद सुने आप। अब ये मामूली विशेषता नहीं है, सारी दुनिया में भारी पड़ रही है ये खूबियां। मैं गा तो नहीं सकता, मैं वैसे सुना रहा हूँ। स्वागत है वैसे। यहाँ के हुस्न में नमक, यहाँ के इश्क में कसर, कहानियाँ घटा घटा, जवानियाँ धनक धनक, ज़बान में वो लोच है कि जैसे शाख में लचक, फरार हर निगाह में, बदन में फूल सी महक, अदाएं जूही मोगरा, वफाए सर्वो या समन मेरा। हिंद ये मेरा वतन, खुलूस प्यार का चमन, यहाँ के जर्रे जर्रे में है जिंदगी का बागन। मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन। ये बोल मेरे देश की इतनी बड़ी विशेषता है। शक आए, हूड़ आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, बहुत सारे आते रहते हैं। सबको जीना सिखाया मेरे मुल्क की मिट्टी ने, मरना सिखाया, उभरना सिखाया, फलना भूलना सिखाया।
और इतना सख्त जान मुल्क दुनिया के अंदर कहीं नजर नहीं आएगा। सुनिए बड़ा ही सख्त जान है ये, बड़ा ही खुश मिजाज है, हजार बार लुट के भी वही शबाब आज है। क्या बात है। बड़ा ही सख्त जान है ये एक दिन में नहीं हुआ साहब गीत, कम से कम 13-14 सालों में ये गीत कंप्लीट हुआ है। वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक जय, ये तो माउंट बैटन के अगुवाई के गीत था, स्वागत गीत है। वंदे मातरम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और भी जितने देश गीत हैं सबका अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन चेत कई तब जाके गीत की शुरुआत की। ये गीत मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा गीत आपको नहीं, आप मुझे ला के नहीं दे सकते। मैं इतनी गहरी स्टडी हिंदुस्तानी गीतों पर। सुने आप, बड़ा ही सख्त जान है ये, बड़ा ही खुश मिजाज है, हजार बार लुट के भी वही शबाब आज है। यहाँ की नारियां सती, यहाँ के लोग पारसा, गाय गैर में मगर खटक रहा है खारसा। एक और सुन देखिए, माँ देखिए आप, माँ का यहाँ का हिंदुस्तान में एक ही माँ, हिंदुस्तान की माँ को ही माँ कह सकते हैं आप, हिंदुस्तान की बीवी को ही बीवी कह सकते हैं आप, और साबित कर रहा हूँ मैं। यहाँ की माए ममता, यहाँ की बहन राखियाँ, यहाँ की माए ममता। ममता शब्द हमारी माँ के साथ ही लगता है, फॉरेन के किसी और, ये पाकिस्तान तो कोई मुल्क ही नहीं है, ये हिंदुस्तान की माँ के साथ ही माँ शब्द, ममता शब्द लगेगा, वरना दुनिया के किसी भी माँ के साथ ही शब्द लगेगा, शर्माएगा ये शब्द, हमारे यहाँ गर्व करेगा शब्द, नाज करेगा। तो हिंदुस्तान की परिभाषा ये है, छवि ये, हमारे मुल्क में इसके तरह खूबसूरत मुल्क है। क्या था? यहाँ की माए ममता, यहाँ की बहन राखियाँ, ये घूंघटों की ओट में वफा परस्त बीवियाँ। हिंदुस्तान की बीवी की परिभाषा, तारीफ, डेफिनेशन, ये बीवी हिंदुस्तान की होती है। घूंघटी की ओट में वफा परस्त, ये वफा परस्ती दूसरों कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये लोग लाज लज्जा शर्म आया बिल्कुल नहीं। सड़क पे घूमने वाले को तो में शर्म आया होती, कभी भी आप आँख क्या जैसे ना। यहाँ की माए ममता, यहाँ की बहन राखियाँ, ये घूंघटों की ओट में वफा परस्त बीवियाँ। हर एक गली है चांदनी, सदा बहार बेखिजा, बना रहेगा ये चमन मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। अब नहीं मुझे लगा क्या है भाईजान, डॉक्टर साहब एक सेकंड दो यो प्यारे भाइयों, अच्छा आदमी की जल्दी कर वो। अभी जो बहुत ही दुख भरी बात कही कि आपको किसी ने कुछ खिला दिया, मुझे किसी ने पिछले साल कुछ पिला दिया, और मैं 18 दिन बड़े हॉस्पिटल में रहा। हंसने की बात नहीं, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि आने वाले समय में इनका गला खुलेगा, अंदर से धुलेगा। क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है, मैं रोया था मैं, तो जब रोया ना तो वो दूल्हा ने, तो ऐसा दूल्हा जो अंदर का सारा विष पान हो गया, इसमें दब गया। मैंने उस पीरियड में महाकाल के नाम एक पत्र लिखा था, आप ताजुब करेंगे।
मैं परवरदिगार से प्रार्थना करूंगा, एक गुजारिश करूंगा कि एक बार पुनः भाई साहब उस फन में पहुंचे। आप जोरदार तालियां बजा करके आप डरिए मत, खुलेगा वो।